श्री राम का कोआ कनेक्शन। कौवे को देखकर आपको क्या याद आता है? यही ना कि जब आपके घर की मुंडे पर कौवा काए काए करता है तो घर में किसी अतिथि के आने की सूचना देता है। श्राद्धों में कौवे को खिलाते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? तो द कर्मा चैनल आज आपको बताने जा रहा है श्री राम और एक कौवे की कथा। वैसे कौवे की कथा वाल्मीकि रामायण और लगभग सभी राम कथाओं में मिलती है, जिसमें इंद्र का बेटा जब एक कौवे का रूप धारण कर माँ सीता को चोंच मारता है तो श्री राम एक सीख को ब्रह्मास्त्र में बदल देते हैं और उस कौवे पर चला देते हैं। कौवा तीनों लोग घूम आता है, लेकिन राम का ब्रह्मास्त्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिर में जब वो कौवा वापस श्री राम की शरण में आता है तो श्री राम उसकी एक आंख के बदले उसे जीवन दान दे देते हैं। लेकिन आनंद रामायण में काने कौवे की एक और कथा आती है, जिसमें श्री राम कौवे को दंड नहीं बल्कि वरदान देते हैं। इसके बाद से ही कौवा हमारे हर एक विधि विधानों में महत्वपूर्ण हो जाता है। कौवे को श्री राम ने क्या वरदान दिया, इसे देखने के लिए आप हमारे द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम के कौवे की कथा। आनंद रामायण के अनुसार एक बार फिर वही काना कौवा श्री राम के पास आया तो श्री राम ने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि तू अपनी दूसरी आंख के सिवाय कुछ भी वरदान मांग ले। तो कौवे ने कहा कि आप मुझे यही वरदान दे कि हमेशा हम कौवों पर आपकी कृपा बनी रहे। इसके बाद श्री राम ने कौवे को कई वरदान दिए। श्री राम ने कौवे को 5 वरदान दिए। पहला वरदान, कौवा त्रिकालदर्शी होता है। श्री राम ने कौवा जाति को वरदान दिया है कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी घटनाओं को देख सकते हैं। दूसरा वरदान, शकुन अपशकुन का मालिक। श्री राम ने कौवे को कहा कि कोई भी किसी भी स्थान की यात्रा करेगा तो वो तुम्हारी चाल के अनुसार ही निर्णय करेगा। जब कोई तुम्हें बैठे देखेगा तो उस यात्री के सारे काम रुक जाएंगे और अगर कोई यात्री तुम्हें रास्ते में उड़ते हुए देखेगा तो उसके सारे काम बन जाएंगे। तीसरा वरदान, कौवे की इच्छा के बिना गृह प्रवेश नहीं होगा। श्री राम ने कौवे को कहा कि गृह प्रवेश के वक्त तुम घर के मालिक के दाहिनी तरफ से उड़ते हुए निकल जाओगे, तभी उसका गृह प्रवेश मंगलकारी होगा। चौथा वरदान, मुक्ति दिलाने वाला पक्षी। श्री राम ने कौवा जाति को यह वरदान दिया कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी अंतिम क्रिया और श्राद्ध के वक्त कौवे को भोजन मिलना जरूरी है। अगर कौवे ने उस भोजन को नहीं खाया तो उस मरे हुए आदमी की मुक्ति संभव नहीं है। पांचवा वरदान, हर लेखक के लिए कौवा जरूरी है। कंप्यूटर के आने से पहले जब कोई किसी पेपर पर लिखता था और लिखते लिखते भूल हो जाती थी तो उस वाक्य के बीच एक चिन्ह लगाकर वहां पर भूल चुकी बात को लिखा जाता था। इसे व्याकरण और साहित्य में काकपद कहा जाता है, यानी कौवे का पैर। इस चिन्ह को लगा देखकर कोई भी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भूल हुई है। साहित्य में काकपद का प्रचलन श्री राम के इस वरदान से शुरू हुआ है। देखा आपने, श्री राम न सिर्फ इंसानों के ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं बल्कि वो तो समस्त प्राणियों के ऊपर करुणा करते हैं। फिर वो चाहे गिद्ध जटायु हो, सुग्रीव की वानर सेना हो या राम सेतु बनाने में मदद करने वाली गिलहरी हो, राम सबके हैं और राम सब में है। जय श्री राम।